ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 4। वैशाख मास में किए गए धार्मिक कार्य के पुण्य से जब राजा कीर्तिमान के निवासी अंत में बैकुंठ धाम पहुंचने लगे, तब स्वर्ग और नरक सभी शून्य हो गए। तब ऐसे में यमराज जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने राजा कीर्तिमान के बारे में उनसे कहा और उनकी शिकायत करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने यमराज जी को जिस प्रकार भी समझाया, उसका वर्णन आज के आप सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज, तुमने ये आश्चर्य देखा है, हमें खेद हो रहा है। भगवान गोविंद को एक बार में प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञों के अवृत स्नान के समान होते हैं। यह करने वाले को पुण्य इस संसार में जन्म लेता है। भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति कर देता है। जिसके जीवा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान हो, उनको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, वह अभक्षण भक्षण आदि के प्राप्त हुए पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के संयोजक को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज, इसी प्रकार वैशाख नामक मास की भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसके धर्म को सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाले मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो जाए तो उसके लिए क्या कहना है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक है। ये राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्म का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित्त होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भी प्राप्त होती है। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन को चेष्टा करता है तो उतने ही वह उसके कृत्य हो जाते हैं। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे देते हैं। उतना कर देने से वे शरण भरण हो जाता है और सुख का भागी होता है। उसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया, उसके ऊपर ना तो कोई ऋण और ना पातक ही लगता। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। ये कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, इसलिए उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यमराज ने दीन वाणी में कहा, तात, मैंने अपने चरणों की सेवा में सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने फिर से समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास चलें और उन्हें ये सब बातें बताकर उनके पीछे कथन अनुसार कार्य किया जाएगा। वही इस जगत के कर्ता, धर्म और रक्षक और नियामक है। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर भगवान ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर जा पहुंचे। उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु की स्तुति करने से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न होकर आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सूनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण, शरीर, श्री वत्स, कौस्तुभ मणिवश, जयंती माला, श्वेत दीप, बैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुण जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्तों का त्याग नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया। जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए, उन महाभाग्यमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। इससे उनमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए, शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा संयोजक प्राप्त होगा। इसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक
दुष्ट कर्माटक महाधर्म का लोप कर दिया जाएगा। उस समय वैशाख मास के धर्म विच्छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वैन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। उसके बाद मैं पृथु होकर पूर्ण धर्म का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा और सहस्त्र मनुष्य में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने प्राण अर्पित करके अपने सर्वज्ञ मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्म का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में भी वैशाख धर्म तत्पर करने वाले महात्मा पुरुष तथा राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेगा वह तुम्हें भाग देने वाला होगा। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम्हें कभी विघ्न या उपस्थित करना। यमराज के इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने सेवक के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों गुरु और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल दही अन्न पान और दक्षिणा फल के साथ कांशी के पत्र में रखकर देनी चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्म्य कथा सुनने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्त ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवंचित भोग भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के बाद पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति ने कहा, महामती दुराचार्य राजा मीन प्रथम स्वयं में मनवंतर हुआ था और यह राजा इवा को कुलभूषण कीर्तिमान वे स्वंत मनवंतर की व्यक्ति है। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है। यह राजा सब वैकुंठवासी हो जाएंगे। इसके बाद राजा वन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को आप निवृत्त कीजिए। तब सूत देव जी ने कहा, राजन पुराणों में जो विस्मता प्रतीत होता है वे युग भेद और कल्प वेद भी व्यवस्थित होने के अनुसार किसी कल्प में ऐसा हुआ ही होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे वैन हुआ होगा। इसलिए कहीं कथा में समय के विपरीत को देखकर उसके अप्रतिमणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। श्रोतदेव श्री बोले, मेष राशि में सूर्य की स्थिति होने पर जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता है, जो सब पापों को नाशक पवित्र कारक धर्म अनुकूल वंदनीय और पुरात्मक है। गोदावरी के तट पर शुभ परमेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वास के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ उपनिषद विद्या में परिनिष्ठ और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्यम जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा भक्त नहीं होता तब वे उन्हें नित्यक्रम किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित हो जाता तो उसे निरंतर वे भागवत कथा सुनाते और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याण में करा सुनने में तत्पर होकर उस कथा को सुनने लगता, वह अत्यंत दूर से तीर्थ और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्म का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंत कारण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है और उनके प्रति गाढ़ अनुराग होते हैं। साथ ही साधु पुरुष के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण सहित गुणात्मक परात्मक शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाता है। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ हो जाता है। श्रवण ध्यान और जनन ये वेदों में अनेक प्रकार के बताए गए हैं। जहाँ भगवान विष्णु की कथा नहीं होती, वहाँ जहाँ साधु पुरुष ना रहते हो, वहाँ स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों ना हो, निसंदेह त्याग देना योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, वे स्थान निवास करने योग्य नहीं है।
ये निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंता में संलग्न रहते थे। दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता हुए भगवान की कथा छोड़कर अपने कर्म पूरे करने के लिए इधर उधर हट जाता। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अंत में कथा परायण सत्यनिष्ठ ने उसका संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाले भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यतीर्थ नदी बहती है, उस देश में निवास करने वाले की मुक्ति उनके हाथों में ही है। पूर्वी काल में पंचाल देश में पुरु यश नामक एक राजा ने, जो पुण्यसल एवं बुद्धिमान राजा भूरी यश के पुत्र थे, पिता के मरने पर पुरुष यश राजा सिंहासन पर बैठे, फिर धर्म की इच्छा रखने वाले, सूरत उदारता आदि गुणों को संपन्न और धनुर्वेद प्रवीण उन महात्मे नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के बाद राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्य का अत्यंत विनाश करने वाला। पांचाल नरेश राजा पुरुष यश और निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। इसके बाद पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी सिकनी के साथ पर्वत के कंद्र में प्रवेश किया। साथ ही दासी आदि सेवक गण भी इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगी, मेरी ये क्या अवस्था हो गई। मैं जन्म और कर्म शुद्ध हूँ और माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ। गुरु भक्त उदार ब्राह्मणों का सेवक धर्म परायण सब प्राणियों के प्रति दयालु देव पूजक और जितेंद्रियन भी हूँ। फिर किस प्रकार किस कर्म से मुझे विशेष दुख देने वाली दरिद्र प्राप्त हुई है, किस कर्म से मेरे पराजय हुआ है, किस कर्म के फल स्वरूप मुझे ये वनवास मिला है। इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने किंचित से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राज्य के अवयन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्होंने देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनती भाव से पूछा, विप्र, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ, मुझे किस कर्म से दरिद्रता कोष हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुआ है, किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेला रहना पड़ा। मैंने ना कोई पुत्र है, ना कोई भाई है और ना कोई हितकारी मित्र है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में ये बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया, ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मगन होकर इस प्रकार बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों का महापापी व्यधा रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेस मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्र संयम तथा मानव निग्रह का तुम ही सर्वत्र अभाव था। तुम्हारी जीवा किस प्रकार भगवान विष्णु के नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा मन गोविंद के चारों चरणों बंदों का चिंतन नहीं करता था। तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मक व्यधा का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम साहग्य पर्वत पर पुण्य व्यधा हो गए। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्य के लिए यम के समान थे, दयाहीन, सत्र जीवी और हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाली त्रिकोण मार्ग में सबको पीड़ा देते हुए, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा उद्रेक में डाला, इसलिए तुम्हें दुष्टों वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असह्य दुख मिले हैं। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया। वैशाख मास की गर्मी में तुमने सर्वत्र वश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा ये जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ। अब यदि तुम
सुख, राज्य, धन धान्य आदि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा संयोजक एवं श्री हरि के पद की इच्छा रखते हो तो वैशाख मास के धर्म का पालन करो, इससे सब प्रकार के सुख प्राप्त करोगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज ही तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुण पुत्रों की इच्छा रखते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगाओ। इस पवित्र वैशाख मास में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अगर तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करते हो तो अंतकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन करने होंगे। इस प्रकार कहकर राजा की अनुमति लेकर उन्होंने दोनों ब्राह्मण, पुरोहित, प्याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चल दिए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुष यश ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्म का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनके आकर मिल गए। इसके बाद वे मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर बंधुओं रहित पांचाल नगरी के पास आए और उस समय पांचाल नगरी के राजा के साथ राजाओं का पूर्ण संग्राम हुआ। महारथी पुरुष यश ने अकेले ही समस्त महाबूर राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजा ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। वह पांचाल राज ने भागे हुए राज्यों के कोष के 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चर को अपने अधिकारी में शामिल करके उनको पुरी में पहुंच गए। वैशाख धर्म के महात्म्य से जब राजा भग्न मनोरथ होकर पूर्व यश को कर देने वाले हो गए और पंचाल देश में अनुपम सुख काल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस धरती पर उनका एक क्षत्र राज्य दूर हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए जो दुष्ट कीर्ति, दृष्ट केतु, दृष्ट दमन, विजय और चित्र केतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालक होकर समस्त राज्य के प्रति अनुरक्त हो गए। इसके उसी ऋण उन्होंने वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राजा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए इस मास के धर्मों का पालन कर निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जय श्री कृष्ण। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर जय श्री राधे लिखना और प्रेम से भगवान विष्णु की जय और माता लक्ष्मी की जय आपको जरूर लिखनी है। और साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आज आप हमारे चैनल पर संकष्टी चतुर्थी की भी कथा सुन लेना। चौथ माता की कहानी भी जरूर सुनना। प्रेम से बोलिए भगवान नारायण की जय।